इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रीन हाउस गैस, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, जिसके कारण कि ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो हम लोग को धरती पर देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस वो गैस होते हैं जो कि सूरज भगवान से जो वेवलेंथ आता है, जो आपका रेडिएशन आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसको धरती पर ही रख देता है। ये इंसानों द्वारा भी बनाया जा सकता है और भगवान के द्वारा भी बनाया जा सकता है। मतलब ये नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें आता है जो कल्प्रिट है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। वो क्या करता है, वाटर वेपर क्या करता है, सब जल्दी जल्दी वो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे गर्म पानी है तो जैसे ही वहाँ से पानी जो सूरज की रोशनी है वो पड़ी तो पानी गर्म हो गया, वो जल्दी जल्दी इवापोरेट हो गया। जैसे ही वो इवापोरेट हो गया तो वो बादल बन के कहीं और दूर चला गया, है ना। उड़ती फिरू मस्त गगन में वाला कहानी करके वो बादल बन करके कहीं और चला गया। जैसे कहीं और बादल बन के चला गया वहाँ पर वो बारिश हो गया, ठीक है, या फिर स्नो बन के गिर गया। तो जैसे ही वो स्नो बन के गिरा तो वो गरम गरम है ना। इससे क्या हो रहा है, तो इससे जो वाटर वेपर, जो गरम गरम वाटर वेपर बन के गिरा था, वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर जो तापमान है उसको बढ़ा देता है। जैसे वो तापमान बढ़ा देता है तो उसका इवापोरेशन फिर से बढ़ जाता है। इसी कारण से ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये तो भगवान का था, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें इंसान ही का हाथ है ज़्यादा करके। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो धरती पर पैदा होता है, धरती पर काम करता है, लेकिन इंसान जो है इसको मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया। काफ़ी ज़्यादा इंसान इसमें उंगली करके इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। देखो क्या हुआ, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ता है, ये गर्म कर देता है पूरा एटमॉस्फेयर को। जैसे ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो ओशियंस भी गर्म हो जाता है। जैसे ही ओशियन गर्म होता है तो उसका जो ओशियन का लेवल है वो गर्म होकर, जैसे आपको पता होगा पानी जो है वो गर्म होने पर एक्सपेंड करता है, तो वैसे यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो गया। सी लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, सी लेवल बढ़ने लगेगा, फिर ज़्यादा करके हरिकेन्स आएगा, ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ज़्यादा पानी पड़ेगा, क्योंकि पानी जाएगा आखिर कहाँ, है ना। उसके साथ ओशियंस जो है वो चूँकि गर्म हो जाएगा तो वहाँ पर फिश नहीं रहेंगे। अगर फिश नहीं रहेंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो भगवान का एक CO2 का प्रोसेस था जिसमें कि इंसान जो है वो हस्तक्षेप कर दिया। ज़्यादा हम लोग CO2 बनाने लगे, ज़्यादा होशियार बन गए, तो इसलिए ये जो पूरा प्रक्रिया था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। अब इंक्रीज़ कर गया तो अब हम लोग उसका भुगत रहे हैं कि क्या कहानी बन रहा है उसका, है ना। अब क्या कहानी बन रहा है उसको हम लोग भुगत ही रहे हैं। यहाँ पर जो धरती का जो तापमान है वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा स्पीसीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है। अब अगर बात करें कि CO2 कहाँ से आता है, तो CO2 तो बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से आता है। इंसान भी काफ़ी ज़्यादा बनाता है। मेनली करके इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा CO2 उसको निकाल रही है। ठीक है, उसके साथ ही जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो कोयला जलाते हैं, कोयला से निकलता है CO2। उसके बाद जो हम लोग डीजल कार या फिर पेट्रोल कार या गैसोलीन का कार चलाते हैं उससे निकलता है हमारा CO2। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग सीमेंट बनाते हैं उससे CO2 निकल रहा है, आयरन स्टील बना रहे हैं उससे CO2 निकल रहा है, केमिकल्स बना रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बचाएं कैसे, तो सबसे पहला उपाय है एनर्जी इफिशियंसी का, फिर आता है एनर्जी कंजर्वेशन का, फिर आता है कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन कैप्चर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम लोग आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे, डिफाइन करके बता देंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो। अब आते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन भी बहुत बड़ा उस कल्प्रिट माना जाएगा ग्रीन हाउस गैस को या फिर ग्लोबल वार्मिंग को बनाने में। भगवान के द्वारा जब वेटलैंड बनाया गया तो उससे मीथेन भी निकलता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जो है, जो इंसान का एक्टिविटी गतिविधियां हैं उसके कारण से मीथेन जब वो बढ़ने लगा। मीथेन जब बढ़ने लगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ने लगा। कैसे, तो देखो लाइव स्टॉक, जैसे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बकरी है, ठीक है, बकरी है, गाय है, भैंस है, तो ये सब क्या करता है, ये सब जब जो लाइव स्टॉक है जब वो अपना वेस्ट निकालता है, खाने के बाद जब वेस्ट निकालता है तो उससे मीथेन निकलता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है वो लाइव स्टॉक के कारण होता है। इसलिए बोला जाता है जितना ज़्यादा गाय, जितना ज़्यादा बकरी, जितना ज़्यादा घोड़ा वगैरह होगा वो सब जितना ज़्यादा अपना वेस्ट निकालेगा उतना ज़्यादा मीथेन बढ़ेगा। ठीक है, वेटलैंड जो है वो जितना भी दुनिया धरती में वेटलैंड है, वेटलैंड का मतलब ऐसा जगह जहाँ पर कि सॉइल के ऊपर पानी हो, ठीक है, उसको वेटलैंड बोल सकते हैं। वहाँ से मीथेन निकलता है।
बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर देती है, ऑक्सीजन के वगैरह, इसलिए वहाँ पर मीथेन निकलता है। फिर जैसे हम बताया हमारा लाइव स्टॉक के कारण काफ़ी सारा मीथेन निकलता है। इंडस्ट्रीज से मीथेन निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा, है ना, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज करते हैं तो इससे मीथेन निकलता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से मीथेन निकल रहा है। तो इन सब के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी बढ़ रहा है। फिर आते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड भी भगवान के द्वारा बनाया गया था और इसका एक साइकिल होता है, लेकिन इंसान जो है वो फिर से इसमें अपना हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके कारण कि इसका मात्रा बढ़ रहा है। और जैसे इसका मात्रा बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये कैसे होता है, तो मेनली ये एग्रीकल्चर में आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। फॉसिल फ्यूल कंबशन, जैसे हम लोग कोयला जला रहे हैं, वुड जला रहे हैं, तो इससे भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करते हैं, उससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। नेचुरल सोर्स का बात करें तो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है सॉइल में या ओशियन में, तो उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। अब इंसान जो क्या कर रहा है, इंसान तो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। NPK आपको पता होगा अगर, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड काफ़ी निकल रहा है, ठीक है। फिर जैसे हम बताएं सिंथेटिक कमर्शियल में फर्टिलाइजर्स बनाने में, एडिपिक एसिड बनाने में बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है। अब नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे हटाया जाए, तो इसको हटाने के लिए भगवान बैक्टीरिया को बना के रखा हुआ है। बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड को तोड़ देता है, उसको डिग्रेड कर देता है और वो नाइट्रोजन बन जाता है। फिर अल्ट्रावायलेट रेज इसको तोड़ देता है, या फिर केमिकल रिएक्शन के कारण नाइट्रस ऑक्साइड को हटाया जा सकता है। तो ये सब जो मेन 3-4 नाम लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये चार जो आपका गैस है, ये सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हो रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर ले, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा मेन है आपका, CH4 मतलब कि मीथेन, फिर आपका N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका वाटर वेपर, ठीक है। ये चार जो है आपका सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर कुछ सीखने को मिला, जानकारी मिला, तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।